असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 1857 के अनसंग हीरोज, आज श्रद्धा सुमन दूसरा। वैसे सारे स्वदेश प्रेमी राष्ट्रवीर इस आक्रांता अंग्रेजों के विरुद्ध अपना पुरुषार्थ पूरे भारतवर्ष में दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल की चर्चा तो बहुत प्लेटफॉर्म में आज तक बहुत बार हुई है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का सोनाखान गांव। सोनाखान गांव में भी, इतने छोटे से गांव में भी सारी जनता आक्रांता के विरुद्ध क्रोधित होकर सड़क पे उतरी थी और उसका नेतृत्व कुछ युवा कर रहे थे। उन युवाओं ने अपना नेतृत्व प्यार से दिया वीर नारायण सिंह जी को। वीर नारायण सिंह जी ने अकेले प्रयत्न करके 500 कट्टर राष्ट्र प्रेमी युवाओं की एक फौज तैयार की। 10 दिसंबर 1857 को हमारे नारायण सिंह जी को रायपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। 1857 के स्वतंत्र समर में अपने प्राण की आहुति देने वाले वो प्रथम अमरवीर है जो छत्तीसगढ़ी है। 1857 के स्वतंत्र समर में ये छत्तीसगढ़ी जननायक वीर नारायण सिंह जी ये पहले है जो अमर रहे हैं। बिंजवार जनजाति के वीर नारायण सिंह जी का जन्म 1795 में रायपुर जिले के बलोदा बाजार के तहसील में सोनाखान गांव में हुआ। वीर नारायण सिंह जी के पिता सोनाखान के जमींदार थे। पिता के मृत्यु के पश्चात 1830 में जमींदारी की सारी जिम्मेदारी नारायण सिंह जी के कंधों पे आ गई। सभी आजू बाजू के क्षेत्र के जनता के सामान्य प्रश्न का समाधान करना, वृक्षारोपण करना तथा तालाबों की निर्मित करना जैसे हमारे नारायण सिंह जी ने अपना प्रथम कर्तव्य बना लिया था। अत्यंत मृदुभाषी, अत्यंत धार्मिक, आस्थावान और प्रेम भाव से ओतप्रोत भरे नारायण सिंह जी जल्दी ही अत्यंत लोकप्रिय जननायक बन के उभरे। 1856 में छत्तीसगढ़ में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग भूखे मरने की कगार पे आए थे। नारायण सिंह जी बड़े कष्टी थे। उन्होंने एक निर्णय लिया और सारे इलाके में घूम घूम कर उन्होंने बड़े बड़े जमींदार, सरंजामदार, राजे, संस्थानिक, साहूकार, इन लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन दुर्भाग्य से मदद नहीं मिली। नारायण सिंह जी का धैर्य का बांध जो था वो टूट गया। नारायण सिंह जी ने फिर आखिरकार अनाज का गोदाम तोड़ा तो उस व्यापारी ने तुरंत कलेक्टर के पास नारायण सिंह जी के विरुद्ध केस फाइल किया। 24 अक्टूबर 1856 को नारायण सिंह जी को संबलपुर में कैद करके रायपुर जेल में डाला गया। उसके बाद तकरीबन 10 महीने के बाद 28 अगस्त 1857 को नारायण सिंह और उसके 3 साथीदारों को रिहा भी कर दिया गया। और यहाँ अंग्रेजों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे मैंने पहले कहा कि नारायण सिंह जी ने स्वयं प्रयत्न से एक 500 युवकों की सोनाखान में फौज तैयार की थी। अब ये इस 10-12 महीने में वो पूरी की पूरी फौज
लश्करी प्रशिक्षण लेके पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन ये 500 की फौज की इत्थंभूत जानकारी डिप्टी कलेक्टर स्मिथ को तुरंत मिल गई। उसने अपनी फौज लेके सोना खान की तरफ स्मिथ निकल गया। स्मिथ गांव पहुंचा, देखता है तो सारा गांव खाली था। स्मिथ बहुत चिढ़ गया। वैसे सोना खाना बहुत छोटा गांव है, लेकिन उस छोटे गांव में भी स्मिथ ने कर्नल नील की तरह आगजनी से हंगामा खड़ा कर दिया। पूरे गांव को जला के स्मिथ ने राख कर दिया। जैसे गांव को आग में ढकेल के स्मिथ वापस रास्ते में निकला तो बीच में रास्ते में एक छोटी टीला या हिल पड़ती थी। जैसे स्मिथ की फौज ये टेकरी के नीचे से जाने लगी तो ऊपर से भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। स्मिथ बौखला गया, लेकिन उसका सौभाग्य अच्छा था कि ऐसे तैसे वो बच गया। वो बच के तुरंत जिला प्लेस में भागा और वहां से ज्यादा फौज लेके 24 घंटे के अंदर फिर वहीं हिल के पास पहुंचा। यहां स्मिथ ने अपने साथ बुलाई थी कटंगी से सेना। अब इस कटंगी से आई सैन्य को उस टीले के चारों ओर स्मिथ ने फैला दिया। अष्ट दिशा से गोलीबारी टीले की तरफ शुरू करवाई। थोड़े ही समय पश्चात राष्ट्रवीरों के बंदूकों ने जवाब दे दिया, क्योंकि उनके बेचारों के पास गोलियां ही खत्म हो गई थी। क्या करते? जल्द ही नारायण सिंह जी को कैद कर लिया गया। उन्हें फिर रायपुर के जेल में डाला गया। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर शहर के बीचों बीच चौराहे पर हमारे नारायण सिंह जी को फांसी दे दी गई। इस अमर पुण्यात्मा को नमन करते हमारे राष्ट्र प्रेमी रायपुर के लोगों ने उस चौराहे का नामकरण जय स्तंभ कर दिया। इस हमारे शूर साहसी राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव के वीर नारायण सिंह को मेरा शतशः नमन। उनके होतात्म्य को आप कृपया कम ना आके, हाँ, क्योंकि वही आजादी की ललक, ढाढ़स, शौर्यता, समर्पण और भारत भू के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर करने की उनकी मनीषा भारतवर्ष के सभी अन्य महावीरों के बिल्कुल समान थी। वंदे मातरम।